तो दोस्तों पुनः आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के फिर से एक नए इंटरव्यू सेशन में दोस्तों। और आज का इंटरव्यू सेशन बहुत ही कमाल का और धमाल का होने वाला है। किसी ने एक बहुत ही बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों कि आदमी तन से जरूर विकलांग हो सकता है, लेकिन जिस दिन मन से विकलांग हो गया तो इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी से आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं दोस्तों, जिनका नाम है मिस्टर रामविलास सर, है ना, और जो कि ब्रोन डायरेक्टर हैं यूटेक सिस्टम में। और कहीं ना कहीं सर आज दिव्यांग है ना। आज अपॉर्चुनिटी तो बहुत लोगों को मिलता है दोस्तों, लेकिन सर को भी अपॉर्चुनिटी मिला और बहुत तेजी गति से सर काम कर रहे हैं, है ना। और दिव्यांग होते हुए भी उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो जज्बा है, उनका जो जुनून है इस सिस्टम के प्रति, वो बहुत ही कमाल और धमाल का है। वीडियो स्किप करके मत जाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। तो सर सबसे पहले तो रामविलास सर आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा आज के इंटरव्यू सेशन में, और धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में आप कनेक्ट हुए हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए हमारे व्यूवर को सर। सर नमस्कार। सर मेरा नाम रामविलास पटेल है। मैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट ग्राम दुलहरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव शहडोल से शहर से 30-35 किलोमीटर दूर है। आने जाने के साधन नहीं है, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सर मैं अपने विषय में बताना चाहूँगा। मैं पैर से दिव्यांग हूँ, दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, 100% विकलांग हूँ। तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरी एजुकेशन मैं एक कॉलेज किया हूँ और मैं 8वीं तक इसी तरह बैठकर चल के मैंने पढ़ाई किया। इसके बाद मैं 12वीं की पढ़ाई 10 किलोमीटर जाके साइकिल से चल के पढ़ाई किया। इसके बाद मैं कॉलेज किया शहडोल से। फिर इसके बाद भी सर मेरे को कोई वहाँ से वो नहीं मिला, सर्विस वगैरह के चक्कर में मैं पढ़ाई किया, लेकिन वहाँ से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला। बिल्कुल। इसके बाद मैं चला गया इंदौर पढ़ाई करने। फिर वहाँ से 2 साल तक मैंने इंदौर में पढ़ाई किया और इसके बाद फिर मैं आ गया भोपाल में पढ़ाई किया। फिर वहाँ से भी मेरे को कोई सर्विस या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी। इसके बाद सर जी मैं घर में रहते रहा। इसके बाद मेरे बड़े वाले भैया मेरे को गेस्ट टीचर में लगा दिए। गेस्ट टीचर में जगह खाली था सर। राइट जी, जगह खाली था। इसके बाद क्या है कि वहाँ पे इंग्लिश से मीडियम का मतलब टीचर चाहिए, तो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं किया था। आप हिंदी मीडियम? जी हिंदी मीडियम से किया था। तो सर वहाँ से मैं फिर बैकग्राउंड हो गया। और इसके बाद जैसे मैं बैकग्राउंड हो गया तो सर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और कहीं ना कहीं कुछ तो कमाना ही है। जी कमाना ही था जी। और क्या है कि सर मेरे पास भी फैमिली था। इसके बाद सर वही इधर उधर घूमता रहा, बेरोजगार रहा और कोई हार्डवर्क भी नहीं कर सकता सर, तो काफ़ी में समस्या जाता था। राइट। एक दिन ऐसा समय आया कि मेरे जो दमान जी हैं लक्ष्मण सर जी, जो अभी वर्तमान में डॉक्टर हैं। जी। तो उन्होंने आया और मेरे से बोला कि चाचा जी एक अच्छा सी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा सा प्लेटफार्म है जिसको आप घर बैठे काम कर सकते हो। जी। तो मैं बोला अरे ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं घर बैठे कोई इनकम ले सकता हूँ। बिल्कुल। आपको विश्वास नहीं हुआ? विश्वास नहीं हो रहा था। जी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते हो। मैंने बोला नहीं भाई नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे को बताइए। जी। तो उन्होंने बोला ठीक है बताऊंगा, पर इसके लिए आपके पास एकदम सही समय होना चाहिए। राइट। अगर आपके पास समय नहीं है तो उसको अगर मैं बताऊंगा तो आधा समझ में नहीं आएगा। जी, आधा अधूरा ज्ञान आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैं भी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइम उनको मैंने समय दिया। राइट। तो नेक्स्ट टाइम में समय दिया तो उन्होंने मेरी फिर उसके विषय में पूरा जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद मेरा आईडी उन्होंने लगाया। आईडी लगाया, मेरे पास पैसा नहीं था, 590 नहीं था। 590 नहीं था। जी। तो उन्होंने अपने जेब से पैसा लगा के मेरा आईडी सर ग्रीन कर दिए। बिल्कुल। इसके बाद ग्रीन करने के बाद फिर भी मैं कंफर्ट जॉइंट में था, मतलब मैं काम करने की मूड में नहीं था। कहीं होता है कि भाई आपका पैसा होता थोड़ा आप सोचते भी, ऐसा भी होता है। जी सर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सर मैं धीरे धीरे उनसे
उनसे बात करना चालू किया, क्या होता है, कैसे होता है इसमें इनकम। तो उन्होंने मेरे को अपना इनकम दिखाना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि यार जब इनकम आ रहा है 590 से तो मेरे को करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनकम आपने देखा तो आपको एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला कि मुझे भी करना चाहिए, तो मुझे भी आ सकता है। राइट। उस समय मेरे पास छोटा सा मोबाइल था सर, बिल्कुल, मोबाइल भी नहीं था मेरे कीपैड मोबाइल रहा होगा। राइट। तो उन्होंने बोला चाचा आप बड़े वाला मोबाइल ले लीजिए अगर काम ही करना है। तो मैं बोला अभी तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है जी, देखता हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब आईडी लगने लगा तो आईडी लगते लगते मेरे पास कुछ पैसा आया। राइट। पैसा आता गया तो उसको मैंने संजो के रखा सर। बिल्कुल, अपने पास इकट्ठा आपने रखा कि अब मोबाइल टारगेट है मेरा। मोबाइल टारगेट, पहला टारगेट आपने मोबाइल का लिया जी। बिल्कुल। फिर वहाँ से कुछ अपने पड़ोसी वाले से पैसा लिया, वो सब मैं कुछ कमाया था जो आईडी लगाया था, उसी के माध्यम से मैंने फिर मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद फिर अब मैं बढ़िया दबा के काम किया और मैं कंपनी का पहला स्थान मैंने जिसको बोलते हैं ब्रोंज रैंक को आपने हासिल किया। जी जी। जब उसको मैंने हासिल किया तो मेरे को एक अनुभव आया सर कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं फील हुआ। राइट, फील हुआ। इसके बाद मेरे जो डॉक्टर साहब हैं तो अपने अपलाइन से बात करवाए, प्रकाश सर जी से बात करवाए और फारूक सर जी से बात करवाए। ये हमारे अपलाइन है, हमारे सीनियर हैं, तो उनसे मेरे से बात करवाए तो मेरे को थोड़ा सा और उत्साहजनक हुआ और एनर्जी आया आगे काम करने के लिए। कहीं ना कहीं आपको एक्साइटमेंट आया, एक्साइटमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं सर फिर मेरे को अच्छा सुबह मतलब अच्छा लगा मेरे को। जी जी जी। फिर इसके बाद सर चलता रहा काम और फिर नेक्स्ट से ऐसे हफ्ते में क्या आया कि 10 मार्च को शहडोल में प्रोग्राम था। जी जी। तो उन्होंने बोला कि प्रोग्राम में आपको जाना है। मैंने बोला यार मैं तो कभी गया नहीं हूँ पर मेरे को ले जा रहे हो, मैं दिव्यांग हूँ। जी जी। वहाँ इतनी भीड़ में कैसे जाऊँगा, जा पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चैलेंज था आपके लिए। बिल्कुल, बहुत समस्या था। बिल्कुल। फिर सर उन्होंने बोला कि नहीं चाचा जी चलना है, आप देखना है आपको। तो मैं बोला यार मैं देखने जाऊंगा या दिखाने जाऊंगा मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बोला नहीं देखने भी जाओगे दिखाने भी जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोला चलो ठीक चलते हैं। फिर गया सर, तो वहाँ सर मैं क्या बताऊँ, मेरा इतना सम्मान हुआ कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मेडल जीत चुका हूँ। बिल्कुल, खुद सीएमडी सर आपको सम्मानित किए। हमारे सीएमडी सर जी से मुलाकात हुआ। हमारे जो आप दीपक सर जी हैं जो हमारे सामने में बात। बिल्कुल दोस्तों, शहडोल प्रोग्राम में सर का बहुत सम्मान हुआ और बिल्कुल सर। जी सर, ऐसा लगा कि मेरा शादी दोबारा हो रहा है। क्या बात है, मेरा शादी तो हो गया था। तो सर देखिए, जैसे मैंने शुरू में एक बात बोला कि इंसान तन से तो जरूर विकलांग हो सकता है, मन से नहीं होना चाहिए। तो आज आपको इस सिस्टम में आ करके कहीं ना कहीं तो एक उम्मीद जगा होगा कि आप तो कुछ ना कुछ मैं इनकम यहाँ से कर जाऊंगा। बिल्कुल सर। तो अभी तक सर आपने कितना इनकम कर लिया है अभी तक? अभी तक सर मैंने 6-7 हजार कमाया है। 6-7 हजार कमा लिया। ज्यादा फोन भी आपने खरीदा, एक बार व्यूअर को दिखाई। यही फोन है क्या? हाँ जी सर, यही फोन आपने यूटेक की कमाई से खरीदा है। क्या बात है, जबरदस्त, शानदार। जी जी। तो अगला लक्ष्य क्या है सर कि जैसे आज भगवान न करे किसी को ऐसा परिस्थिति दे जिस कंडीशन में आप हैं, है ना, लेकिन इसके बावजूद भी आज कई आपने अच्छे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दिया होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको तो थैंक यू बोले होंगे या धन्यवाद दिए होंगे, आपके टीम में जो भी सदस्य आए होंगे कि सर आपने हमें अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ हुआ क्या? उन्होंने बोला है कि जब आपका इतना मतलब चल नहीं सकते हो, जब आप ऐसा काम कर सकते हो तो हम तो हाथ पैर वाले हैं। मैंने उनको भी बोला कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप 4 चांद लगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा मतलब आपका एक ब्रह्मास्त्र है कि यार मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। मैं अगर इनकम 7 हजार कमाया हूँ तो आप क्यों नहीं कमा सकते हो। तो डेफिनेटली दोस्तों, मैं आप सभी को सर की मैं जर्नी बताऊं। जब मैं इनको शहडोल में देखा था तो कहीं ना कहीं मेरे भी माइक पकड़ के हाथ कपने लग गए थे कि यार वाकई में जो सर ने किया है। तो दोस्तों, कई दफा हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम बिजनेस को बहुत ही लाइटली लेते हैं। सीरियस लीजिए, बहुत ही शानदार कमाल का बिजनेस है यूटेक। अगर सर का जिंदगी यहाँ से बदला है, सर को स्मार्टफोन आया है, तो मैं ये 100% कहता हूँ कि आने वाले दिन में सर कार में भी चलेंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, कार में चलूंगा। और मेरे को यहाँ से सर देखिए, मेरे को इज्जत सम्मान
मतलब टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों मिल रहा है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, पैसे तो हर कोई कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी क्या है कि इज्जत, मान सम्मान परफेक्ट मिलता है, ये परफेक्ट मिलता है। और 4 लोगों के बीच में बैठ के बात करना, रूबरू सब कुछ मतलब शेयर करना, ये सबसे बड़ी। तो आज दोस्तों ये वीडियो तो पूरा इंडिया देखेगा, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। सर आपका पहले भी एक वीडियो बना है तो वो पूरा वायरल हुआ है, लगभग लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो हमारे आप लाखों करोड़ों भारतवर्ष के भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतवर्ष के भाई बहनों को और बेरोजगार लोगों को और जो हाथ पैर वाले हैं और जो हमारे जैसे दिव्यांग है, उन सभी लोगों को मैं यही राय देना चाहता हूं कि यूटैग में आए और अपनी बेरोजगारी, अपनी समस्या और अपने सपने को साकार करें। तो मैं सर से जरूर कहूंगा कि सर को थोड़ा सा सम्मानित किया जाए माला के माध्यम से, और क्योंकि प्रकाश सर प्लीज एक माला लेकर सर को सबसे पहले सम्मानित किया जाए। और दोस्तों ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि ऐसे ग्रेट लीडर, तो सर प्रकाश सर एक बार जरूर सम्मानित करें और बुके दे करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज इंटरव्यू सेशन में कंडक्ट भी हुए, है ना। और ये हम इंश्योर करते हैं सर कि आज आप टीम डिजिटल लाइन में काम करते हैं, ये गारंटी है दीपक राव की कि इसी वीडियो में मैं चैलेंज लेता हूं कि आपके घर में BMW कार भी आएगी सर। हम सभी आपके साथ हैं, बस आपके जज्बे को सलाम है, आपके डेडिकेशन को सलाम है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो दोस्तों फिर आप कभी भी सफल और कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर सर कर सकते हैं तो हम सभी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे बीच में आप जी सर यहाँ पे उपस्थित हुए और पूरी आपने अपना जर्नी बताया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू एवरीवन।